क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच रिव्यू। क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच वेब सीरीज आप हॉटस्टार पर देख सकेंगे। पिछली दो सीरीज की तरह बहुत ही आला दर्जे का कोर्ट रूम ड्रामा है। कोर्ट हो और पंकज त्रिपाठी हो तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही। प्लॉट है कि एक व्यक्ति को मुजरिम बनाकर गिरफ्तार किया गया है, पर उसको बचाने में एडवोकेट माधव मिश्रा अपना जी जान लगा देते हैं। पर यहाँ कुछ खास सब बातों को आपके सामने लाया गया है जिन्हें देख और जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं वेब सीरीज के तकनीकी मुद्दों को आपके सामने रखकर आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल फिल्म समीक्षा यहाँ वहां से बातों को गूगल करके अनुवादित समीक्षा आपके सामने परोस देते हैं। मैं वेब सीरीज देखकर और उसे महसूस करके उसे परख कर जब लगता है कि है इसके बारे में लिखना जरूरी है, तब ही मैं लिखता हूं और उसे प्रकाशित करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वेब सीरीज में एक बहुत ही श्रीमंत परिवार दिखाया गया है जिन्हें आलीशान बंगले, चमकती गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े उनके जीवन की पहचान बने हुए हैं। उसी परिवार की भक्ति का मर्डर हो जाता है और कहानी इस परिवार के भूतकाल से आगे बढ़ती हुई वर्तमान तक आती है। एक लड़की जो टीवी पर बाल कलाकार के रूप में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई है, वह अब अपनी किशोर अवस्था में आ चुकी है। टीवी पर उसे जिस नाम और वेशभूषा में देखा जा रहा है, वह नाम और वेशभूषा उसे निजी जीवन में बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ आप एक कलाकार का दोहरा जीवन देख सकते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग। हमें व्यक्तिगत जीवन में भी इस हकीकत को स्वीकार करना है कि एक कलाकार की कला की कदर करें पर उसके जीवन से नकल न करें। सामान्य व्यक्ति की कलाकारों की नकल करना किस हद तक नुकसानदेह है, वह आपको इस सीरीज के अंत तक पता चल जाएगा। लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है ज़ारा और शक के दायरे में है उसका भाई। यह भाई सौतेला है क्योंकि लड़की के पिता की यह दूसरी शादी है और लड़की की मां को पहली शादी से एक लड़का है मुकुल। ज़ारा के मर्डर के केस में मुकुल को गिरफ्तार किया जाता है। मुकुल एक जुवेनाइल है, इसलिए इसका केस जुवेनाइल कोर्ट में जाता है। मुकुल ड्रग भी बेचता है। ज़ारा और मुकुल के झगड़े बहुत बार होते रहते थे। मुकुल को अपनी सौतेली बहन कभी अच्छी नहीं लगी क्योंकि परिवार ज़ारा पर ज्यादा केंद्रित था। ज़ारा बहुत ही मशहूर थी और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रही थी, तो जायज़ है उस पर परिवार अधिक ध्यान दे रहा था। यहाँ आपके और हमारे लिए सबक यह सीखना है कि दो बच्चों में प्यार एक जैसा और एक जितना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो दोनों बच्चों में दुश्मनी हो जाने में देर नहीं लगती। माधव मिश्रा एक वकील ही नहीं, एक काबिल इंसान है जिन्हें मुकुल को केवल न्याय दिलाने में रुचि है। उन्हें लगता है कि हर शक्मंद गुनहगार का हक है कि उसे बचाव का मौका मिले। इस कोशिश में माधव मिश्रा उन पहलुओं पर तफ्तीश करते हैं जिन्हें पुलिस खोज नहीं पाए। ज़ारा की पिछली जिंदगी, उनके दोस्त और उनसे संपर्क में रहने वाले सभी लोग, क्राइम लोकेशन से लेकर मर्डर वेपन का अध्ययन, हर व्यक्ति का बयान, क्राइम से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर मिश्रा जी की प्रतिक्रिया हर सीन को रोमांचक बना देती है। एक बात जो उभर कर बाहर आई जिस पर कोर्ट में अच्छी दलील चली, वह थी कंफर्मेशन बायस। यह परिस्थिति है जिसमें अगर एक व्यक्ति को दोषी समझा जाए तो पूरी जांच पड़ताल उसे दोषी ठहराने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। पुलिस और मीडिया के साथ सरकारी वकील मुकुल के दोषित होने के सबूत पेश कर रहे थे और माधव मिश्रा ने उन सबूतों को एक तरफा होने का दावा करके कंफर्मेशन बायस जैसे उम्दा मुद्दे को जागृत किया। हर सबूत और बयान एक तरफा दिखने लगा और उसकी जांच पड़ताल पुलिस ने ठीक से नहीं करवाई थी। इस एपिसोड से भी यह स्पष्ट होता है कि हम संबंधों में कभी किसी एक को दोषित बनाकर पूरी जिंदगी कोसते हैं, जबकि उस दोष का अन्य पहलू कभी हम देख नहीं पाते क्योंकि हम भी कंफर्मेशन बायस का शिकार हैं। इस सीरीज में सोशल मीडिया का शिकार बने बच्चों पर आंख उजागर करने वाला सत्य सामने लाया गया है। कैसे आज सोशल मीडिया किशोर अवस्था से बच्चों के मन मस्तिष्क पर असर करके उन्हें किन उलझनों में डाल सकती है, उस पर प्रकाश डालकर रोंगटे खड़े करने वाले सत्य सामने लाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी वेब सीरीज के किंग हैं। उनका अभिनय बहुत ही उम्दा है। साथ ही सरकारी वकील की भूमिका में श्वेता बासु ने अच्छा किरदार अदा किया है। रोहन सिप्पी का निर्देशन काबिले तारीफ है। यह 3 क्रिमिनल जस्टिस सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं और प्राइम वीडियो पर वकालत फ्रॉम होम सीरीज भी इन्होंने बनाई है, तो अब इन्हें कायदे कानून की समझ किसी लॉयर से कम नहीं हो।